बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आपको वीडियो में एक काउंटर नज़र आ रहा है। ये उस टाइप का काउंटर है जो दुकानों में चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे किचन में कैबिनेट्स नहीं बने हुए, तो ये एक काउंटर रखा हुआ है किचन में और ये बहुत पुराना है। इसको मैंने रीन्यू भी किया था। इसके ऊपर ना येलो कलर की स्टिकी शीट लगाई हुई है मैंने, इसको ना थोड़ा नई लुक देने के लिए। लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है, तो इसको मैंने ना रिप्लेस किया है, नए कैबिनेट्स बनवाए हैं, किचन कैबिनेट्स। हमारे इसमें किचन में कैबिनेट्स नहीं है ना, दीवार में, तो अलग से कैबिनेट्स बनवाए हैं। तो ये बिल्कुल जैसे आपको साथ में कैबिनेट्स नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे ही कैबिनेट्स न्यू बनवाए हैं, यहाँ पे रखने के लिए, इस काउंटर की जगह पे रखने के लिए। इस काउंटर का एक तो ये मसला है कि बहुत पुराना हो चुका है और इसके अंदर जो मटेरियल है ना वो उतर के ना चीज़ों पे लग जाता है। दूसरा इसका ये मसला है कि इसके अंदर ना खाने नहीं है, इसमें सिर्फ 2 खाने हैं, एक ऊपर लंबा सा और एक नीचे लंबा सा, तो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं और बिखरी बिखरी महसूस होती हैं, इस वजह से इसको रिप्लेस किया है। ये है हमारा न्यू किचन कैबिनेट जो उस काउंटर की जगह पे रखा है, जो भी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया है। इसको जो है मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से खुला है, ये इसलिए कि इसके ऊपर हमने ना स्लैब रख देना है, यानी जो पत्थर किचन में लगा होता है ना, किचन काउंटर टॉप वाला पत्थर जो है वो यहाँ पे रख देना, इसलिए ऊपर से खुला है। अब इसके बाकी पार्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये दराज हैं 3। ये पहला दराज है, ये ना पहले से ही निशान पड़े हुए हैं अंदर, पता नहीं क्यों, मतलब बन के आया है ना तैयार होके, तो पहले से ही निशान अंदर पड़े हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के निशान है, शायद कोई चिकनाई वगैरह है। उसके बाद ये हमारा दूसरा काउंटर है, दूसरा दराज है, और ये हमारा तीसरा दराज है। ये 3 दराज हो गए। अब नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी, इसको मैं खोलूँगी और ये अंदर से 2 खाने बने हुए हैं, एक खाना ये है और एक नीचे बना हुआ है, दूर से लेके ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं अगला खोलती हूँ। ये दूसरा खाना है और इसके अंदर भी 2 खाने बने हुए हैं। अच्छा, इस पूरे कैबिनेट की जो गहराई है ना वो 18 इंच है और इसकी जो लंबाई है ना वो सॉरी ऊंचाई जो है ना वो 30 इंच है और इसकी जो लंबाई है ना वो 52 इंच है। अच्छा, एक और बात बता दूँ, यहाँ पे ना मैंने इनको मना किया था कि ना, यानी जिनसे फ़र्नीचर बनवाया उनसे बात की थी कि दरमियान वाले खाने में कैबिनेट्स नहीं बनवाने, क्योंकि मैंने यहाँ डिश रैक रखना था, ऐसे जैसे ये देखें इस कैबिनेट के अंदर ये डिश रैक रखा हुआ है ना, वैसे ही वहाँ पे भी रखना था। लेकिन उन्होंने खाने बना दिए हैं, अंदर 2 खाने बना दिए, तो अब मेरे लिए मसला बन रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ ना मतलब ऐसी चीज़ें हैं अंदर जो उन्होंने फॉलो नहीं की हुई। अब ये तीसरा खाना देखें, तीसरे खाने के अंदर भी 2 खाने हैं और इसमें 2 खाने बनाने के लिए ही कहा गया था, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जी देख लीजिए हमारा किचन कैबिनेट, और मैं आपको ना दूर से भी दिखा देती हूँ, यानी पूरा कैबिनेट। और ये ना उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनके दीवार में कैबिनेट नहीं होते, वो इस तरह से, उनके लिए ये नया आइडिया है, वो इस तरह से कैबिनेट्स जो है ना वो बनवा सकते हैं। अच्छा, कैबिनेट्स के साथ साथ ना एक अलमारी भी बनवाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने कैबिनेट्स में ना छोटे खाने बनवाए हैं, क्यों? क्योंकि ना छोटे खानों में जो है ना चीज़ें, थोड़ी चीज़ें आती हैं और थोड़ी चीज़ें खाने में रखेंगे तो आइडिया होगा कि किस खाने में कौन सी चीज़ें उनको लेना आसान होगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये अलमारी है। अलमारी की जो डायमेंशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ऊंचाई जो है ना वो 72 इंच है, यानी 6 फुट है। पहियों के बगैर, पहियों को शामिल करके थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, 2-3 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। और इसकी जो गहराई है ना वो 18 इंच है, यानी 1.5 फुट। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 फुट, यानी 24 इंच। और इसके अंदर जो है ना वो 4 खाने हैं, ये देख लीजिए।
और 4 खानों के साथ साथ इसके अंदर चौर दराज भी है। तीसरे खाने के नीचे आप देखें, वहाँ पे आपको चौर दराज नज़र आएगा। अच्छा, ये जो अलमारी है ना, ये बहुत प्यारी है, ग्रे कलर में है। मैंने लाइट ग्रे कहा था लेकिन डार्क ग्रे कलर में बन गई है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है। दूसरी एक और बात कि ये मैंने बनवाई इसलिए थी, ये चौर दराज ही है। ये मैंने इसलिए बनवाई थी, इसमें मैंने बैग्स रखने हैं, खेस वगैरह रखने हैं, और भी कुछ बिखरी हुई चीज़ें रखनी थी। लेकिन घर में कुछ मेंबर्स को ये अलमारी जो है ना बहुत पसंद आई है। और इनफेक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई को बहुत पसंद आई है, और उसका इरादा है कि वो अपना सारा सामान यहाँ रख ले, अपने कपड़े जूते कुछ एक्सरसाइज का सामान भी होता है वो यहाँ रख ले। और ना क्योंकि उसकी चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे बिखरी हुई हैं, मैंने काफ़ी पसोपेश किया, लेकिन फिर मैं मान गई। क्यों? क्योंकि भाई जो होते हैं ना वो हमारा मान होते हैं। और वो अलमारी लेके आया, उसने सेट भी करके दी, और उसने बिल्कुल भी माथे पे बल नहीं आए कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करता। उसने सारा काम किया, और उसका हक बनता है, बिल्कुल हक जताना बनता भी है। और भाई आज यहाँ पे है, कल को शायद जॉब के सिलसिले में कहीं और चला जाए, कहीं हॉस्टल में रहना पड़े, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम तो जो चीज़ें मैंने रखनी है उसके लिए मैं कोई और सेटअप जो है वो देख लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ। एक तो ये कि काउंटर जो मैंने आपको पहले दिखाया उसको चेंज करने का एक मकसद ये भी था, मैंने पहले आपको 2 बातें बताई कि किस वजह से चेंज किया। तीसरा मकसद ये था कि उसमें जो है ना स्लाइडिंग डोर्स थे, और स्लाइडिंग डोर्स में ना काफ़ी मसला होता है, क्योंकि वो जो स्लाइड वाली जगह होती है ना उसमें कुछ फंस जाता है, तो उनको खोलना बंद करना मुश्किल हो जाता है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, मैं किसी भी चीज़ की कीमत जब आपको बताती हूँ ना, तो वो मैं कीमत हर चीज़ की इस वजह से बताती हूँ कि अगर आप वो चीज़ ख़रीदें तो आपको उसकी कीमत का पहले से ही कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो। और अगर आप को इस कीमत से सस्ती मिले तब भी आपको पता हो कि हाँ आप सस्ती ख़रीद रहे हैं। और अगर आपको जो कीमत मैं बताती हूँ उससे महंगी मिले चीज़, तो आपको आइडिया हो कि आपको फ्रॉड लगाया जा रहा है, ये चीज़ जो है वो इससे सस्ती कीमत में भी दस्तयाब है। तो कि साथ में कीमत बताने का मेरा ये मकसद होता है। बाकी एक और बात बता दूँ मैं कि ये जो कैबिनेट्स है ना, इसकी मैंने डायमेंशंस जो है ना बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक पेज पे ना उसकी लंबाई चौड़ाई और सब कुछ जो है ना वो ड्रा किया था, और किस तरह से ड्रा करके मैंने दिया था ताकि जिनसे बनवानी है उनको समझ आ जाए। वो भी मैं आपको किसी वीडियो में गाइड कर दूँगी। अगर आपको उस हवाले से गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।